नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं मैथ में परसेंटेज चैप्टर, और यह सीसेट के साथ ही उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें मैथ सिलेबस में है। और देखिए परसेंटेज चैप्टर में मुख्यतः 10 टाइप के ही प्रश्न पूछते हैं, तो उन सभी को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पहला टाइप यह है कि जिसमें किसी परीक्षा में मान लीजिए पूछ देता है कि किसी परीक्षा में मैथ में फेल हुए X% विद्यार्थी, बायो में फेल हुए Y% विद्यार्थी और इन दोनों विषयों में फेल हुए Z% विद्यार्थी, तो इस परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है परसेंटेज में। तो इसमें देखिए, इसका देखिए एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट होता है x + y - z, x + y - z। इसके आधार पे इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट में केवल 2 छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। पहला देखिए कि सभी डेटा एक ही टाइप के होने चाहिए, सभी डेटा एक ही टाइप के होने चाहिए। अर्थात अगर पास वालों का डेटा रख रहे हैं इसमें, तो सभी पास वालों का डेटा रखा जाएगा, और अगर फेल वालों का डेटा रख रहे हैं तो सभी फेल वालों का ही डेटा रखा जाएगा। दूसरा कि प्रश्न में जिस प्रकार का डेटा होगा, उत्तर भी उसी प्रकार के डेटा का आएगा। तो देखते हैं, इसमें पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कि एक परीक्षा में 32% विद्यार्थी मैथ में फेल हो गए, परीक्षा में 32% विद्यार्थी मैथ में फेल हो गए, 28% विद्यार्थी बायो में फेल हो गए एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। तो इस परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं? डेटा देखिए फेल का दिया है, पूछ रहा है कितने परसेंट पास हुए हैं। तो बहुत ही आसान है, केवल 2 लाइन में यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो 2 लाइन में प्रश्न हल हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट यही है x + y - z, x + y - z। तो देखिए मैथ में फेल हुए हैं 32% स्टूडेंट, बायो में फेल हुए हैं 28% स्टूडेंट, और इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं 20% स्टूडेंट। तो 32 + 28 60 - 20 इक्वल टू देखिए 40%। चूंकि देखिए डेटा सभी फेल का है, इसलिए ये आया है, ये फेल का आया है। तो इस परीक्षा में देखिए 40% स्टूडेंट फेल हुए हैं, किंतु पूछा है कि परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं इस परीक्षा में। चूंकि जब 40% फेल हुए हैं, तो बचे हुए 60% इस परीक्षा में पास हुए हैं, और यही आंसर हो जाएगा कि परीक्षा में कितने परसेंट पास हुए हैं। तो इस परीक्षा में 60% स्टूडेंट पास हुए हैं, यही इस प्रश्न का आंसर होगा, केवल 2 लाइन में। इसी तरह का भी और प्रश्न देखते हैं कि एक परीक्षा में देखिए हिंदी में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं, हिंदी में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं एक परीक्षा में। इंग्लिश में 65% विद्यार्थी पास हुए हैं एवं 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो इस परीक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं? इसका भी आंसर देखिए बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, x + y - z। डेटा इसमें केवल एक बात याद रखनी है कि सभी डेटा एक ही टाइप के होने चाहिए, और जिस टाइप की डेटा है प्रश्न में दिया है उसका आंसर भी आएगा तो उसी टाइप का आएगा। तो देखिए इसमें पास हुए हैं तो पास वालों का डेटा रखेंगे हम। तो हिंदी में देखिए 75% स्टूडेंट पास हुए हैं, हिंदी में 75% स्टूडेंट पास हुए हैं। फिर देखिए इंग्लिश में 65% स्टूडेंट पास हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए कि 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। 25% विद्यार्थी जब दोनों विषयों में फेल हुए हैं, अर्थात 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, 75% दोनों विषयों में पास हुए हैं। क्योंकि डेटा सभी एक ही टाइप के होने चाहिए, या तो पास वालों का डेटा होना चाहिए या फेल वालों का। तो इसमें हम लोग रखें पास वालों को डेटा, तो ये है
पास वालों का डेटा है, यानी ये पास वालों का आंसर भी पास वालों का आएगा। तो 75 प्लस 65, 5 5 10 को 0, हाथ में 6 से 12 13, 140, 140 माइनस 75, तो ये आ जाएगा 65% विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं। 65% विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं। तो पूछा ही कितना था, पास पूछा था, इसलिए आंसर हो जाएगा 65%। इस परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो फेल अगर पूछता तो 35% फेल हुए हैं, क्योंकि जब 65% पास हुए हैं तो बचे हुए 35% फेल होंगे 100%। तो इस टाइप के और प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।